श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 3 श्लोक 13। श्राद्ध या पूर्वजों के सम्मान में खुशी के अवसर पर किए जाने वाले संस्कार। अंत्येष्टि समारोह एकोद्दिष्ट या मासिक श्राद्ध और सपिंडन या वार्षिक किसके द्वारा किया जाना है। और वह ने जारी रखा, जब पुत्र का जन्म होता है तो पिता को बिना कपड़े उतारे स्नान करने का आदेश दिया जाता है और उसे उस अवसर के लिए उचित समारोह मनाना होता है, जो कि खुशी के अवसरों पर दिया जाने वाला श्राद्ध है। ब्राह्मण को शांत मन से और किसी अन्य बात पर विचार न करते हुए देवताओं और पूर्वजों दोनों की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को अपने बाएं हाथ पर रखकर सम्मान पूर्वक परिक्रमा करनी चाहिए और उन्हें भोजन देना चाहिए। पूर्व की ओर मुंह करके खड़े होकर उसे देवताओं और प्रजापति के लिए पवित्र हाथ के हिस्सों के साथ दही, बिना कुचले अनाज और बेर के साथ भोजन की गेंदें पेश करनी चाहिए और सौभाग्य के प्रत्येक आगमन पर वह अनुष्ठान करना चाहिए जिसके द्वारा नंदीमुख कहे जाने वाले पूर्वजों के वर्ग को संतुष्ट किया जाता है। एक गृहस्थ को पुत्र या पुत्री के विवाह पर नए निवास स्थान में प्रवेश करते समय, बच्चे का नामकरण करते समय, उसका मुंडन और अन्य शुद्धिकरण संस्कार करते समय, माँ के बाल बांधते समय इन नामित पितरों की पूजा करनी चाहिए। गर्भधारण के दौरान या पहली बार बेटे का चेहरा देखने पर आदि। हालांकि ऐसे अवसरों पर श्राद्ध का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। अब सुनो हे राजा, अंत्येष्टि संस्कार के नियम। शव को पवित्र जल से धोकर फूल मालाओं से सजाकर गांव के बाहर जला दिया जाए। रिश्तेदारों को अपने कपड़े पहनकर स्नान करने के बाद दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े होना चाहिए और मृतक को संबोधित करते हुए उसे तर्पण देना चाहिए, नाम से और जोड़ते हुए आप जहां भी हों। फिर वे चरागाह से आने वाले मवेशियों के साथ गांव में लौट आते हैं और तारों के प्रकट होने पर पृथ्वी पर बिछी चटाई पर सोकर विश्राम करते हैं। हर दिन जब तक शोक रहता है, मृतक को प्रसाद के रूप में भोजन का एक केक या गोला जमीन पर रखा जाना चाहिए और मांस रहित चावल प्रतिदिन खाना चाहिए। शोक मनाने वाले की इच्छानुसार उतने दिनों तक ब्राह्मणों को भोजन कराया जाना चाहिए, क्योंकि मृत व्यक्ति की आत्मा को तदनुसार संतुष्टि मिलती है, क्योंकि उसके रिश्तेदार उनके मनोरंजन से संतुष्ट होते हैं। पहले दिन या तीसरे या 7वें या 9वें दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके रिश्तेदारों को अपना वस्त्र बदलना चाहिए और बाहर स्नान करना चाहिए और तिल तिल के साथ जल का तर्पण करना चाहिए। चौथे दिन राख और हड्डियां एकत्र की जानी चाहिए, जिसके बाद अंतिम संस्कार केक के चढ़ावे से मृतक से जुड़े व्यक्ति के शरीर को किसी उदासीन व्यक्ति द्वारा छुआ जा सकता है, जिससे अशुद्धता पैदा नहीं होगी। और जो लोग केवल जल की प्रस्तुति से संबंधित है, वे किसी भी व्यवसाय के लिए योग्य हैं। रिश्तेदारों का पूर्व वर्ग बिस्तरों का उपयोग कर सकता है, लेकिन राख और हड्डियों को एकत्र करने के बाद जब तक शोक समाप्त नहीं हो जाता, उन्हें अभी भी गमछे और फूलों से बचना चाहिए और संयम का पालन करना चाहिए। जब मृतक एक बच्चा है या जो विदेश में है या जो अपमानित हो चुका है या आध्यात्मिक गुरु है, तो अशुद्धता की अवधि संक्षिप्त होती है और आग और पानी के साथ अनुष्ठान विवेकपूर्ण होते हैं। जिस परिवार में किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई हो, उसका खाना 10 दिनों तक नहीं खाया जाना चाहिए और उस अवधि के दौरान उपहार, स्वीकृति, बलिदान और पवित्र अध्ययन निलंबित कर दिए जाते हैं। ब्राह्मण के लिए अशुद्धता की अवधि 10 दिन है, एक क्षत्रिय के लिए 12, एक वैश्य के लिए आधा महीना और एक शूद्र के लिए एक पूरा महीना। अस्वच्छता समाप्त होने के बाद पहले दिन मृतक के निकटतम रिश्तेदार को अपनी इच्छा से, लेकिन असमान संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और खाए गए भोजन के अवशेषों के पास रखी पवित्र घास पर मृतक को चावल का एक गोला चढ़ाना चाहिए। मेहमानों को भोजन कराने के बाद शोक मनाने वाले को अपनी जाति के अनुसार पानी, हथियार, अंकुश या छड़ी को छूना चाहिए, क्योंकि इस तरह के संपर्क से वह शुद्ध हो जाता है। फिर वह अपनी जाति के लिए निर्धारित कर्तव्यों को फिर से शुरू कर सकता है और उसके सदस्यों द्वारा आमतौर पर अपनाए जाने वाले व्यवसाय का पालन कर सकता है। किसी व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट श्राद्ध उसकी मृत्यु के दिन 1 वर्ष के लिए प्रत्येक महीने में दोहराया जाना चाहिए, लेकिन पहले अवसर पर की गई प्रार्थनाओं और संस्कारों के बिना और विश्वदेवों को प्रसाद के बिना। एक व्यक्ति की शुद्धि के रूप में मृतक को भोजन की एक गेंद अर्पित की जानी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाना चाहिए। यज्ञकर्ता को ब्राह्मणों से पूछना चाहिए कि क्या वे संतुष्ट हैं और उनकी सहमति पर प्रार्थना, ये हमेशा ऐसे व्यक्ति को संतुष्ट करे, मृतक का पाठ किया जाना है। यह एक उपदिष्ट नामक श्राद्ध है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु से 12 महीने के अंत तक मासिक रूप से किया जाता है, जिसकी समाप्ति पर सपिंडन नामक समारोह मनाया जाना है।
इस संस्कार की प्रथाएं मासिक शोक के समान ही हैं, लेकिन जल, इत्र और तिल के 4 बर्तनों के साथ एक दीपदान करना होता है। इनमें से एक बर्तन को मृतक को समर्पित माना जाता है, अन्य 3 को सामान्य रूप से पूर्वजों को समर्पित माना जाता है और पूर्व की सामग्री को अन्य 3 में स्थानांतरित किया जाना है, जिसके द्वारा मृतक पूर्वजों की श्रेणी में शामिल हो जाता है, जिनकी पूजा को श्राद्ध के सभी समारोहों के साथ संबोधित किया जाना है। जो व्यक्ति केक की भेंट के माध्यम से जुड़े रिश्तेदारों का शोक मनाने में सक्षम है, वे है बेटा, पोता, परपोता, मृतक का रिश्तेदार, भाई के वंशज या अंतिम संस्कार के प्रसाद से जुड़े किसी व्यक्ति की संतान। इन सब के अभाव में समारोह केवल पानी की प्रस्तुति से संबंधित लोगों द्वारा या मात्र पूर्वजों को केक या पानी की पेशकश से जुड़े लोगों द्वारा शुरू किया जा सकता है। यदि पुरुष वंश के दोनों परिवार विलुप्त हो जाएं, तो अंतिम शोक समारोह महिलाओं द्वारा या धार्मिक या सामाजिक संस्थानों में मृतक के सहयोगियों द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो मृतक रिश्तेदार की संपत्ति का मालिक बन जाता है। शोक संस्कार 3 प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक, मध्यवर्ती और बाद में। पहले वे हैं जो शव के जलने के बाद पानी, हथियार आदि के छूने तक या अशुद्धता समाप्त होने तक देखे जाते हैं। मध्यवर्ती अनुष्ठान एकोद्दिष्ट नामक श्राद्ध हैं, जो हर महीने दिए जाते हैं। और उसके बाद के संस्कार वे हैं जो सपिंडीकरण के बाद होते हैं, जब मृतक को उसकी जाति के पूर्वजों में शामिल किया जाता है, और उसके बाद से समारोह सामान्य या पैतृक होते हैं। संस्कारों का पहला सेट आवश्यक रूप में पिता या माता के रिश्तेदारों द्वारा किया जाना चाहिए, चाहे वह केक या पानी की पेशकश से जुड़ा हो, मृतक के सहयोगियों द्वारा या राजकुमार द्वारा जो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो। पहला और अंतिम संस्कार दोनों बेटों और अन्य रिश्तेदारों और बेटी के बेटों और उनके बेटों द्वारा किया जाना है, और इसी प्रकार व्यक्ति की मृत्यु के दिन भी बलिदान दिए जाते हैं। अंतिम वर्ग या पैतृक संस्कार वार्षिक रूप से उन्हीं समारोहों के साथ किया जाना चाहिए जो मासिक अंत्येष्टि के लिए निर्धारित है, और इन्हें महिलाओं द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। चूंकि पैतृक अधिकार सबसे सार्वभौमिक है, हे राजा, मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें किस मौसम में और किस तरीके से मनाया जाना चाहिए। विष्णु पुराण अध्याय 3 श्लोक 14। और वह आगे बढ़े, पितृ तर्पण करने वाले श्रद्धालु को ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विन, सूर्य, अग्नि, वसु, पवन, विश्वदेव, ऋषियों, पक्षियों, मनुष्यों, जानवरों, सरीसृपों, पूर्वजों और सभी मौजूदा चीजों को संतुष्ट करना चाहिए। मासिक रूप से चंद्रमा के अस्त होने के 15वें दिन या अंधेरे पखवाड़े पर या कुछ महीनों में उसी अवधि के 8वें दिन या विशेष मौसम में, जैसा कि मैं समझाऊंगा, उन्हें आराधना करके। जब एक गृहस्थ को पता चलता है कि कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है या कोई विशिष्ट अतिथि आया है जिसके लिए पैतृक समारोह उचित है, तो उसे उन्हें मनाना चाहिए। उसे किसी भी वायुमंडलीय संकेत पर, विषुव और संक्रांति काल में, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण पर, सूर्य के राशि चक्र में प्रवेश पर, ग्रहों और नक्षत्रों के प्रतिकूल पहलुओं पर, अशुभ सपने देखने पर और स्वैच्छिक बलिदान देना चाहिए। वर्ष की फसल का अन्न खाने पर पितरों को अमावस्या के दिन, जब अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र होता है, पितृतर्पण से 8 वर्षों तक संतुष्टि मिलती है, और 12 वर्षों तक जब ये पुष्य, आर्द्रा या पुनर्वसु हो। धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद या शतभिषा नक्षत्र होने पर अमावस्या के दिन पितरों या देवताओं की पूजा करने के इच्छुक लोगों के लिए कार्य पूरा करना आसान नहीं है। श्राद्धों के एक अन्य वर्ग का विवरण भी सुने, जो पूर्वजों को विशेष संतुष्टि प्रदान करता है, जैसा कि ब्रह्मा के पुत्र संत कुमार ने उदार पुरुरवा को समझाया था। जब वह पितरों के प्रति आस्था और भक्ति से भरे हुए थे, उन्होंने पूछा कि वह उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। वैशाख महीने का तीसरा चंद्र दिवस अप्रैल, मई और कार्तिक का 9वां अक्टूबर, नवंबर, प्रकाश पखवाड़े में, नाभा की 13वीं, जुलाई, अगस्त और माघ की 15वीं, जनवरी, फरवरी, अंधेरे पखवाड़े को प्राचीन शिक्षकों द्वारा युग के पहले दिन या उम्र युगाद्या की वर्षगांठ कहा जाता है और सबसे अधिक सम्मानित किया जाता है। पवित्र इन दिनों नियमित रूप से मानव जाति के पूर्वजों को तिल मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही प्रत्येक सूर्य और चंद्र ग्रहण पर, अग्रहायण, माघ और फाल्गुन, दिसंबर, फरवरी के अंधेरे पखवाड़े के 8वें चंद्र पर, संक्रांति शुरू होने वाले 2 दिनों में, जब रातें और दिन बारी बारी से घटने लगते हैं। उन दिनों में जो मनवंतरों के प्रारंभ की वर्षगांठ है, जब सूर्य बकरी के मार्ग में हो, और उल्कापिंडीय घटनाओं की सभी घटनाओं पर। इन ऋतुओं में किया गया श्राद्ध पितरों को हजारों वर्षों तक प्रसन्न रखता है, ऐसा रहस्य उन्होंने बताया है। माघ महीने के अंधेरे आधे का 15वां दिन, जब नक्षत्र के संयोजन के साथ एकजुट होता है जिस पर वरुण की अध्यक्षता, शताभिषेक होती है, तो कोई छोटी पवित्रता का मौसम नहीं होता है, जब प्रसाद विशेष रूप से पूर्वजों के प्रति आभारी होते हैं।
अमावस्या के दिन धनिष्ठा नक्षत्र के संयोग से प्रतिष्ठित कुल के पुरुषों द्वारा दिया गया भोजन और जल पितरों को 10,000 वर्षों तक तृप्त करता है, जबकि अमावस्या के दिन जब आर्द्रा चंद्र निवास होती है तब किए गए प्रसाद से संतुष्ट होकर वे पूरी उम्र के लिए विश्राम करते हैं। जो पितरों को भोजन और तर्पण देने के बाद नैमिषा में गंगा, सतलज, विपाशा, व्याह, सरस्वती या गोमती में स्नान करता है, वह अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर लेता है। पितृ भी कहते हैं 12 महीने तक संतुष्टि प्राप्त करने के बाद हम माघ के अंधेरे पखवाड़े के अंत में किसी तीर्थ स्थान पर अपने वंशजों द्वारा दिए गए तर्पण से आगे संतुष्टि प्राप्त करेंगे। पितरों के गीत हृदय की पवित्रता, धन की अखंडता, समृद्ध मौसम, उत्तम संस्कार और धार्मिक विश्वास प्रदान करते हैं, वह सब जो मनुष्य चाह सकते हैं। उन छंदों को सुने जो उन गीतों का निर्माण करते हैं, जिन्हें सुनने से ही राजकुमार आपके द्वारा वे सभी लाभ सुरक्षित हो जाएंगे। वह प्रबुद्ध व्यक्ति जो अपनी संपत्ति पर क्रोध नहीं करता बल्कि हमें एकीकृत करता है, उसका जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में होगा। वह मनुष्य सदैव समृद्ध और समृद्ध होगा, जो हमारे सम्मान में ब्राह्मणों को, यदि वह धनवान है, आभूषण, वस्त्र, भूमि, वाहन, धन या कोई मूल्यवान उपहार देता है, या जो विश्वास और नम्रता के साथ उचित समय पर अपनी क्षमता के अनुसार भोजन से उनका मनोरंजन करता है। यदि वह उन्हें सजा हुआ भोजन नहीं दे सकता है तो उसे अपनी क्षमता के अनुपात में उन्हें बिना उबाले अनाज या ऐसे उपहार, चाहे वे कितने भी मामूली क्यों न हो, देने चाहिए। यदि वह ऐसा करने में भी पूरी तरह से असमर्थ हो तो उसे किसी प्रतिष्ठित ब्राह्मण को उसके सामने झुकते हुए अपनी उंगलियों की नोक पर तिल के बीज देने चाहिए और अपने हाथों की हथेलियों से हम पर पानी छिड़कना चाहिए, जमीन पर। या वह जिस प्रकार से हो सके दिन भर के लिए चारा बटोरकर गाय को खिलाए, जिससे यदि वह विश्वास में दृढ़ हो तो हमें संतुष्टि देगा। यदि इस प्रकार का कुछ भी संभव नहीं है तो उसे जंगल में जाना चाहिए और सूर्य और अन्य ग्रहों के प्रतिनिधियों के सामने अपनी भुजाएं उठानी चाहिए और जोर से कहना चाहिए, मेरे पास न तो पैसा है, न संपत्ति, न अनाज, न ही कुछ भी, एक पैतृक भेंट। इसलिए अपने पूर्वजों को नमन करते हुए मुझे आशा है कि पूर्वज भक्ति में हवा में उछाले गए इन हथियारों से संतुष्ट होंगे। ये स्वयं पितरों के शब्द हैं और जो अपने साधनों से उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है वह श्राद्ध नामक पितृ संस्कार करता है। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।